मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। दोस्तों, देश भर में हर कोई अपने जीवन में जूझ रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं जो हैं वो न सिर्फ जीवन बल्कि सरकार पैदा करती है और जानबूझकर पैदा करती है। यही कारण है कि आज देश भर में हर एक किसान हर रोज लगभग 3 किसान आत्महत्या करते हैं। ये रिकॉर्ड कोई ऐसे ही मैं नहीं बोल दे रही हूं, ये एक डाटा है जो सच है, एक सच्चाई है और एक ऐसी सच्चाई है जो कि बीजेपी को नजर नहीं आती। शायद यही कारण है कि आज बॉर्डर पे किसानों के इतने लंबे प्रदर्शन के बावजूद इस तरीके से उनके लिए कीलें बिछाई जाती है, तार बिछाए जाते हैं, उसके सिवा सीमेंट की बैरिकेडिंग की जाती है और बचा खुचा जो एक्सपायर्ड वहां पर आंसू गैस छोड़े जाते हैं। शायद यही कारण है। दोस्तों, लगातार ऐसे वादे किए थे पिछले समय में मोदी जी ने किसानों से कि आपकी जो आय है वो दुगनी कर देंगे, आपका भुगतान आपको मिल जाएगा, आप किसानों को अब मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसानों के लिए हम नई फैसिलिटीज लाएंगे, नए नए आविष्कार होंगे। न जाने ऐसी कौन कौन सी बातें और वादे कर दिए थे मोदी जी ने जो आज तक पूरे ही नहीं हो पाए। 15 लाख रुपए तो खैर अकाउंट में बहुत दूर की बात हो गई कि जाने से रहे। अब इस सब के बीच राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में किसानों के लिए झंडा उठाकर सामने आए हैं, अपनी बात कह रहे हैं, किसानों की बात कह रहे हैं और सब मुद्दे को लेकर के बीजेपी से डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने देखिए ट्वीट करते हुए क्या कहा है, दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है। 2 गुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए भी तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण उनके कर्जे 60% बढ़ गए। नतीजा, लगभग 30 किसानों ने रोज अपनी जान गंवाई। धोखा जिसकी यूएसपी हो वो एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है, न्याय नहीं। किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं है। इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको, किसान को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। ये कांग्रेस सरकार का दावा है, ये कांग्रेस पार्टी का दावा है, ये राहुल गांधी का दावा है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या सच में बीजेपी के यूएसपी जो है वो धोखाधड़ी है? क्योंकि जितने भी वादे किए हैं बीजेपी ने वो सच में अब तक जुमले ही साबित हुए हैं। वो 15 लाख की बात हो, आय दुगनी करने की बात हो, किसानों की समस्याओं को सॉल्व करने की बात हो, एमएसपी की बात हो, जिसके लिए किसान न जाने कितने लंबे समय से अपना सर पीट पीट कर मतलब परेशान हो चुके हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें बस 3 मांगे हैं वो पूरी कर दीजिए, लेकिन सरकार तक ये बात समझ में नहीं आ रही है। हर केंद्रीय मंत्री अपनी अलग अलग बात लेकर बैठे हुए हैं और इस सब के बीच जो हमारे मोदी जी है उनको विदेश घूमने से फुर्सत ही नहीं है। उन्हें तो लगता है कि भैया विदेश घूमकर विदेशी ताकतों के साथ हम अपने जो है वो हम विश्व गुरु बन जाएंगे। लेकिन शायद मोदी जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि देश को विश्व गुरु के स्तर पे लाने के लिए सबसे पहले अन्नदाताओं का खुश होना जरूरी है। अन्नदाताओं की जो मांगे हैं वो पूरी होना जरूरी है। न अन्नदाताओं की मांगे पूरी हो रही है, न छात्रों की बातें पूरी हो रही हैं। किसकी बात सुनी जा रही है मोदी सरकार में? ये एक बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ तानाशाही अपनी मनमर्जी हो रही है? जिस तरीके से किसानों ने कहा, एक छोटी सी बात कही थी एक किसान नेता ने कि हम बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं मोदी जी राम मंदिर के इसके बाद प्रचार प्रसार के बाद, अब उनको वापस नीचे लाने की जरूरी है, तो उसे एजेंडा बता दिया गया था। जबकि उनका कहना जायज है और जायज इसलिए है क्योंकि उन्होंने वोट दिया है, तो उनकी मर्जी वो कब मोदी जी को ऊपर उठाए और कब नीचे गिरा दे। लेकिन उसके बावजूद बात का बतंगर किस तरीके से बनाया गया था आपने देखा था, हमने देखा था, सारी तस्वीरें देखी थी। दोस्तों, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राहुल गांधी के दावों को आप किस तरह से देखते हैं इस बारे में भी बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।